प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 29 जुलाई बृहस्पतिवार। पहला पाठ यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्याएं 7 से 16 तक। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है, यह इससे प्रकट हुआ कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा, जिससे हम उसके द्वारा जीवन प्राप्त करें। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। प्रिय भाइयों, यदि ईश्वर ने हमको इतना प्यार किया तो हमको भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हमें निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यदि वह इस प्रकार हमें आत्मा प्रदान करता है तो हम जान जाते हैं कि हम उसमें और वह हमें निवास करता है। पिता ने अपने पुत्र को संसार के मुक्तिदाता के रूप में भेजा। हमने यह देखा और हम इसका साक्ष्य देते हैं। जो यह स्वीकार करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर और उसमें निवास करता है और वह ईश्वर में। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए और इसमें विश्वास करते हैं। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम में दृढ़ रहता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। यह प्रभु की वाणी है। संत जोगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 19 से 27 तक। भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो कि मार्था ने ये सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा।
क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वही मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज एक पवित्र कलीसिया मार्ता का त्यौहार मनाती है। संत मार्ता बेथनिया नामक गांव में रहने वाली थी और उनका भाई लासरुस और उनका बहन मरियम, इन दोनों के बारे में हमें पवित्र बाइबल में लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 और यौहन का सुसमाचार अध्याय 11 और 12 में मिलता है। संतों का त्यौहार मनाती हुई कलीसिया में उनके सद्गुणों पर प्रकाश डालना चाहती है, न केवल उनसे मध्यस्थता मांगने के लिए परंतु उनके अच्छे गुणों पर विचार करते हुए उनको अपने जीवन में लागू करना। एक ही संतों का त्यौहार मनाने का अर्थ है। ये तो हमारे लिए विश्वास का एक नमूना है, जिस तरह विश्वास का जीवन यात्रा करना। आज के प्रथम पाठ में हम पढ़ते हैं कि संत योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 से 16 तक संत योहन कहते हैं कि ईश्वर प्रेम है। योहन के बारे में कहा जाता है कि वह मैंने प्रेरितों में सबसे छोटा था और वे सब प्रेरितों के शहीद होने के बाद भी बहुत बड़ी उम्र तक वे जीवित रह गए थे। आदि कलीसिया के विश्वासी योहन को सुनना चाहते थे यीशु ने क्या कहा। योहन उन लोगों को एक ही बात बार बार कहते थे, दुहराते रहते थे, कहते थे, छोटे बच्चों, प्रभु ने कहा हम एक दूसरे को प्यार करो। दूसरे लोगों ने उनसे पूछा कि क्या सब आप बार बार यही कहते हैं, एक दूसरे को प्यार करो, इससे कुछ और नहीं है? तो उन्होंने कहा प्रभु का एकमात्र आज्ञा है, अंतिम आज्ञा। प्रभु ने सभी शिष्यों को ये आज्ञा दी। प्रभु ने कहा तुम एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने तुमको प्यार किया है। उसमें सब कुछ निहित है। प्रभु की आज्ञा संत योहन इसलिए हमें बार बार सिखाते हैं। उनके पत्रों में भी हम यही पढ़ते हैं, ईश्वर प्रेम है, इस कारण हमें भी प्रेम करना है। योहन ने समझ लिया कि ईश्वर का सार ही प्रेम है। ईश्वर का सार, जो ईश्वर का तत्व है, ईश्वर का एसेंस, वो प्रेम है। इसीलिए योहन लिखते हैं कि हम यदि ईश्वर को प्यार करते हैं तो हमें दूसरों को भी प्यार करना चाहिए। विश्वासियों के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं, क्योंकि हमारा ईश्वर प्रेम है। दूसरों को प्रेम करना ये हमारे डीएनए का हिस्सा है। ये केवल एक ड्यूटी नहीं, ये हमारा अस्तित्व ही है। यदि हम ईश्वर को प्रेम नहीं करते तो हम दूसरों को प्रेम नहीं करते तो हम ईश्वर को प्रेम करते हैं, ये कहना केवल विडंबना है। ये इसमें कोई तत्व नहीं, क्योंकि योहन कहते हैं कि यदि हम ईश्वर की संतान है तो हमें एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। हर इंसान ईश्वर के प्रेम के पात्र है। हर इंसान बुरे या भले, प्रभु यीशु ने सिखाया था कि बुरे और भले दोनों पर ईश्वर अपना सूरज उगाता है और अपना बारिश प्रदान करता है। ईश्वर सबों को प्रेम करते हैं, सब इंसान, सब व्यक्तियों को, क्योंकि सब ईश्वर की सृष्टि है। इसलिए योहन कहते हैं हमें भी एक दूसरे को प्रेम करना है, क्योंकि हमारा ईश्वर प्रेम है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43 और 45 में संत मत्ती कहते हैं, प्रभु का पर्वत के उपदेश से मत्ती हमें सिखाते हैं
प्रभु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। प्रभु यीशु ने सिखाया ना हम केवल दूसरों को प्रेम करने से अपनी सीमित न करें, शत्रुओं को भी प्रेम करो। तो यही यदि हमारा ईश्वर प्रेम है तो हमें अपने शत्रुओं को भी प्रेम करना है। मार्था और मरियम और लाजरुस के जीवन में भी हमें देखते हैं। हमारी परंपरा है अतिथि देवो भव। कोई मेहमान आता है उसको ईश्वर के समान हम उनका स्वागत करें। अतिथि का अर्थ है कि बिना अतिथि के आने वाला, मैंने कोई सूचना दिए बिना आ जाने वाला व्यक्ति ही अतिथि है। हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 10 में पढ़ते हैं। अध्याय 10 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं कि यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्ता नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। ये मार्ता का एक गुण है, अतिथियों का सेवा करना, जो बिना सूझने के आ जाते हैं। यीशु के साथ उनके शिष्य और उन लोगों की सेवा करने में गलीलिया से आए हुए महिलाओं का एक गण यीशु के साथ यात्रा करती थी। ये लोग सब आ गए बेतनिया में और उन लोगों के स्वागत के लिए मार्ता ने सब कुछ किया, प्रबंध किया। और अतिथियों का सेवा करना ईश्वर की सेवा मानती है। प्रभु यीशु ने भी हमें ये सिखाया है कि प्रभु ने अंतिम न्याय के बारे में मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 33 में कहते हैं, मैं भूखा था अब तूने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था अब तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेसी था अब तूने मुझको अपने यहाँ ठहराया। सेवा करना विशेष करके उन समाज में निम्न स्तर का जीवन बिताने वाले लोग, अनाथ, परदेसी, गरीब, बूढ़े और बीमार या कैदी इत्यादि लोगों की सेवा करना प्रभु कहते हैं ये प्रभु की सेवा है। इतना ही नहीं, हमारे लिए विश्वास का जीवन सेवा के माध्यम से प्रकट करना है। पौलुस कुरिन्थियों के नाम पत्र में लिखते हैं, आप लोग चाहे खाए या पिए या जो कुछ भी करे सब ईश्वर की महिमा के लिए करे। जो कुछ हम करते हैं ईश्वर की महिमा के लिए करने के लिए पौलुस लिखते हैं। कुलुसियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में पौलुस लिखते हैं, आप जो भी कहे या करे सब कुछ प्रभु यीशु के नाम पर किया करे। आप लोग उन्हीं के द्वारा पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। तो सेवा करना एक प्रकार का विश्वास का जीवन जीना है। और जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ सेवा करते हैं, इतना ही नहीं, जो कुछ काम हम करते हैं उसको प्रभु की महिमा के लिए करना, यही बड़ा बड़ा सीक्रेट है। हम अपनी ड्यूटी के लिए नहीं करते, हम अपनी ड्यूटी प्रभु की महिमा के लिए करते हैं। इसलिए कहते ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ डीटी, ईश्वर के लिए ही हम अपनी ड्यूटी निभाते हैं। इसका अर्थ है जैसे हम लोग भी जन साधारण की भाषा में कहते वर्क इज वर्शिप। इसका अर्थ यही है कि हम अपना काम, ड्यूटी, सेवा एक ईश्वर की पूजा के रूप में, आराधना के रूप में करें, पवित्रता से करें। इसका अर्थ यही है जो कुछ हम करते हैं उसको हम इस जिम्मेदारी से करें कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। इसलिए हमारा कार्य पवित्र हो जाता है। हाँ, और यदि हमारा कार्य पवित्र होता है
तो काम करने का जगह हमारे लिए मंदिर जैसा है। चाहे वो किचन हो, चाहे संडास साफ करने का हो, या चाहे वो परिवार के काम के धंधे में हो, या दफ्तर में हो, या खेत में हो, जहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, हमें इस श्रद्धा से करना है कि हम ईश्वर की सेवा करते हैं और ईश्वर की पूजा करते हैं, और ये जगह पवित्र है, यह जगह मंदिर जैसा है। यह जगह जहाँ हम काम करते हैं वो मंदिर जैसा हम उसको मान्यता दे, तभी हमारा कार्य मुक्ति का कारण बन जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा कि एक पेड़ का फल से ही पेड़ का पहचान होता है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 43 और 45 में प्रभु ये कहते हैं कि एक पेड़ का पहचान उसकी फल से होता है। संत याकूब अध्याय 2 पद संख्या 17 और 18 में हमसे कहते हैं, कर्मों के अभाव में विश्वास पूर्ण रूप से निर्जीव होता है। यदि हम विश्वासी है तो हमें अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा दिखाना है। कर्म हमें विश्वासी नहीं बना देता, परंतु विश्वास है तो हम अच्छे फल उत्पन्न करेंगे। अपने कर्मों के द्वारा हम ईश्वर की महिमा करेंगे। मार्ता हमें सिखाती है कि अच्छे कर्मों के द्वारा हम ईश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। इसलिए मार्ता के नाम पर ही वाटिकन का जो गेस्ट हाउस है, जहाँ संत पिता फ्रांसिस आजकल रहते हैं, गेस्ट हाउस, इसका नाम है मार्ता भवन। तो सेवा का एक प्रतीक है। हम अपने घर में ईश्वर का स्वागत करें, अतिथि की स्वागत करें, गरीबों का स्वागत करें, अनाथों का स्वागत करें, तब हम ईश्वर की सेवा करते हैं। ईश्वर को हमारे घर में हम स्वागत करते हैं। मार्ता के बारे में एक दूसरे आज के पाठ में जो हमने सुना सुसमाचार में उनका विश्वास है। मार्ता का भाई लाजरुस बीमार थे और मरियम मार्ता ने यीशु को सूचना दिया, संदेश भेजा कि आपका मित्र बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, आप आइए देखिए। ये लोग सोचते कि यीशु आएंगे वो चंगाई पाएगा, परंतु यीशु तुरंत नहीं आया। यीशु आए लाजरुस के मरने के बाद 4 दिन के बाद आए हैं, और वो दफनाया गया था, अब कब्र में सड़ रहा होगा, तब यीशु आते हैं। लोगों ने कहा कि यीशु आ रहे हैं, तब मार्ता ने तुरंत अपने घर से निकलकर यीशु के स्वागत के लिए गांव के जो मुख्य द्वार है वहाँ तक पहुँच गई। तो संत जोगन लिखते हैं अध्याय 11 पद संख्या 20 में, जो कि मार्ता ने ये सुना कि यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मार्ता ने प्रभु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। क्योंकि मार्ता जानती थी कि यीशु ने मृतों को जिलाया है, रोगियों को चंगाई दिया है। वो जानती है जेरी उसकी बेटी को यीशु ने जिलाया, नाइम के विधवा उनके एकलौते बेटे को यीशु ने जिलाया उनके मरने के बाद। तो इसलिए वो कहती हैं, मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ये आस्था का एक असाधारण अभिव्यक्ति है। प्रभु पर उनका विश्वास का ये असाधारण एक अभिव्यक्ति मार्ता ने इस वचन के द्वारा दिया। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। और प्रभु यीशु ने उसे समझाते हुए कहा, पुनरुत्थान और जीवनमय हूँ, पुनरुत्थान और जीवनमय हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वो मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वो कभी नहीं मरेगा। विश्वास के साथ प्रभु से जुड़े व्यक्ति के लिए मृत्यु जीवन का अंत नहीं, उसका केवल पता ही बदल जाता है, उनका स्थानांतरण हो जाता है, वो जीवित रहता है। यदि भी ये पृथ्वी पर उनका निवास समाप्त हो गया
अभी प्रभु में उनका निवास है। इसलिए प्रभु कहते हैं जीवन और पुनरुत्थान मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है मरने पर भी जीवित रहेगा, क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन का विकास होता है, प्रभु में परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो जाती है। इसलिए प्रभु ने उनसे कहा, क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? जवाब में मार्था ने उत्तर दिया, प्रभु, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वही मसीह हैं, जो ईश्वर का पुत्र, जो संसार में आने वाले थे। ये हमारा विश्वास का पूरा सार एक इस उक्ति में है। इस विश्वास की इस उक्ति में ये सार यही है कि प्रभु यीशु संसार का मुक्तिदाता है, वो ईश्वर का पुत्र है। मार्था ने ये विश्वास प्रकट किया। मार्था ने हमारे पूरे विश्वास को एक छोटा शब्द में संघनित कर दिया, कंडेंस्ड, और ये सार एक मंत्र के रूप में हमारे लिए दे दिया है कि आप मसीह हैं, आप ईश्वर का पुत्र हैं। लाजर का पुनरुत्थान का दो दृश्य और मार्था और मरियम में दिखाया गया विश्वास ये साबित करता है, जब यीशु हमारे जीवन में आएंगे मृत्यु भी समाप्त हो जाएगा, मृत्यु बदल जाएगा, जीवन आ जाएगा। हमारे दुख सुख में, आनंद में बदल जाएगा, हमारी बीमारियां स्वास्थ्य में बदल जाएगा, हमारी सारी चिंताएं प्रभु की कृपा में बदल जाएगा। जब प्रभु है तब सब कुछ संभव है। हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है, जैसे मार्था ने किया है, जाओ बताओ प्रभु मेरे पास से आए, प्रभु हमारे बीच है, प्रभु उपस्थित है, प्रभु आए हैं और तुम्हें बुलाते हैं, चंगाई के लिए बुलाते हैं। हे भाई और बहनों, ये संदेश है सबों को। गरीबों में प्रभु उपस्थित है, अनाथों में प्रभु उपस्थित है, परदेशियों में प्रभु उपस्थित है, समाज में दबे हुए लोगों में प्रभु उपस्थित है। प्रभु तुम्हें बुलाते हैं, आओ इनकी सेवा करो, उनको आगे बढ़ाओ, अज्ञानियों को ज्ञान दो, भूखों को भोजन दो। और ये जिम्मेदारी प्रभु ने हर एक विश्वासी को दिया है। यही है सुसमाचार। सुसमाचार की घोषणा करने का अर्थ यही है, हम प्रभु के बातों को हमारे जीवन में उतारे और सबों को बांट दे। आइए हम प्रार्थना करें। ये प्रभु, ये हमारे ईश्वर, हम विश्वास करते हैं जैसे तुमने मार्था मरियम के घर में एक अतिथि के रूप में पहुंचा था, और वैसे ही हमारे घरों में भी आ जाओ प्रभु। हमारे घरों में हमारा दिल हमारा घर है, और हमारा परिवार हमारा घर, यहाँ भी तू आ निवास कर, इस घर का तू मालिक बन, तेरे नियंत्रण में रहे प्रभु। हमारा जीवन, हमारे हर कार्यकलाप तेरे नियंत्रण में रहे। तेरे आगमन से हमारे जीवन में नयापन आ जाएगा। हमारे परिवार, हमारे काम धंधे तो पवित्र करते हैं, रोगियों को चंगाई देते हैं, मृतों को नया जीवन देते हैं, जैसे लाजरस को नया जीवन मिला। पाप के बंधन टूट जाता है जब तू आते हैं प्रभु, और हमें परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो जाता है। आ जा प्रभु, हमारे घर में आ जा। ये प्रभु, हमारे विश्वास को तू बढ़ाइए प्रभु। मार्था का विश्वास का फल उनके भाई के पुनरुत्थान से प्रकट हुआ है। ये प्रभु, हम भी अपने जीवन में विश्वास का फल उत्पन्न करें। हम पवित्र वचन का केवल श्रोता नहीं, उसको हमारे जीवन में लागू करने वाला बन जाए, हमारे जीवन में फल उत्पन्न करने वाला बन जाए। ये प्रभु ये कृपा में दे। हम ये मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जीवन